वेलकम टू astrologymission.com। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं कि भगवान श्री हनुमान जी पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी से 5 या 6 दिन छोटे थे। तो क्या ज़रूरत पड़ गई इस वीडियो बनाने की? इस वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए है कि हनुमान जी के जन्म के संबंध में 2 मत प्रचलित हैं। एक मत है कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, इसको रूप चतुर्दशी कहते हैं। उसमें हनुमान जी का जन्म बताया जाता है। और एक जो है चैत्र मास की पूर्णिमा को जो है हनुमान जी का जन्म बताया जाता है। तो हनुमान जी के जन्म के संबंध में 2 मत है। पहला मत जो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी है, इसके समर्थन के लिए उत्सव सिंधु नामक ग्रंथ में श्लोक आया है। ऊर्जस चास्यते पक्ष स्वात्याम भौमे कपीश्वरा मेष लग्ने अंजनी गर्भच्छवा प्रादुर्भूत स्वयं। इसमें कहा गया है कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी मंगलवार स्वाति नक्षत्र और मेष लग्न में अंजनी के गर्भ से हनुमान जी के रूप में स्वयं उत्पन्न हुए रुद्र। दूसरा ग्रंथ जो है व्रत रत्नाकर भी इसी बात का समर्थन करता है कि श्री हनुमान जी का जन्म कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हुआ। उसके लिए श्लोक आया है। कार्तिक स्यासिते पक्षे भूतायाम च महानिशि भौमवासरे अंजना देवी हनुमंत जी जनत। कार्तिक कृष्ण की भूत तिथि अर्थात चतुर्दशी को मंगलवार के दिन महानिशा में अंजना देवी ने हनुमान जी को जन्म दिया था। तो ये 2 ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, उत्सव सिंधु और व्रत रत्नाकर। इसमें हनुमान जी के जन्म को वो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को बताते हैं। जबकि वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 66वें सर्ग में बताया गया है कि हनुमान जी का जन्म जो है वो चैत्र पूर्णिमा को हुआ था। उसमें एक कथा भी दी हुई है। तो और इस संबंध में जो अन्य समर्थन है चैत्र पूर्णिमा का, वो है स्कंद पुराण, भविष्य उत्तर पुराण में भी हनुमान जी के जन्म के समय में जानकारी है। और हम लिख रहे हैं, हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि हनुमान जी का जन्म जो है रामचंद्र जी के जन्म के 5 या मैक्सिमम 6 दिन के बाद हुआ था। 6वें दिन हुआ था या 5वें दिन हुआ था। इसके संबंध में एक बड़ी प्रचलित कथा है और ये कथा सभी ने सुन रखी है, लेकिन इस जन्म के प्रमाण को वो पुष्टि करेगा, इसलिए ये कथा बहुत जल्दी से अपन सुन लेते हैं। आनंद रामायण में ये कथा आई है। आनंद रामायण के अनुसार दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया। तब अग्नि देवता स्वयं प्रकट हुए और महाराजा दशरथ के लिए खीर प्रदान करी। महाराजा दशरथ ने अग्निदेव से प्राप्त खीर के 2 भाग किए और आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया। शेष बची खीर के 2 भाग किए, उसमें से आधा भाग केकई और शेष बचा भाग जो है सुमित्रा को दे दिया। केकई हाथ में खीर लिए हुए कुछ विचार ही कर रही थी, तभी अचानक एक चील आई और केकई से हाथ से खीर का पात्र लेकर उड़ गई। तब कौशल्या जी और सुमित्रा माता ने जो है अपने अपने हिस्से से आई खीर में से एक एक भाग कैकेयी को दे दिया। खीर के प्रभाव से तीनों रानी गर्भवती हुई और उन्होंने श्री रामचंद्र जी, भरत जी और लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी नामक राजकुमारों को जन्म दिया। उधर चील के पात्र को लेकर सुमेरु पर्वत की ओर गई, जहां कपिराज केसरी की पत्नी माता अंजना अपनी अंजीरी पसारे शिव प्रदत्त मंत्र का पुत्र प्राप्ति हेतु जप कर रही थी। उसी समय चील सुमेरु पर्वत के ऊपर से गुजरी। अचानक हवा तेज हुई, जिसके कारण चील के मुख से वह खीर का पात्र गिर गया। उस खीर के पात्र को पवन देव ने संभाला और उसे अंजनी को ले जाकर दे दिया, जिसके प्रभाव से
अंजनी भी गर्भवती हो गई। नियत समय पर 11वें रुद्र के रूप में स्वयं भगवान शिव ने हनुमान जी के रूप में अंजनी के गर्भ से जन्म लिया। उक्त प्रसंग में यह स्पष्ट है कि भगवान श्री राम और हनुमान जी का जन्म समय आसपास है, क्योंकि उसी पुत्रेष्ठी यज्ञ से प्राप्त खीर को यहाँ तीनों माताओं ने, माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा गर्भवती हुई, और उसी खीर के एक भाग से जो है माता अंजलि गर्भवती हुई, और सबको जो है पुत्रों की प्राप्ति हुई। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने भगवान राम के प्राकट्य के संबंध में लिखा है। इसके लिए श्लोक आया है, वो श्लोक मैं पढ़ देता हूँ। ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतुनाशे समत्यायु ततस्य द्वादशे मासे चैत्रे नवमिके तिथो नक्षत्रे आदति देवत्ये स्वयोच्च संसेषु पंचेषु गृहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पता बिंदुना सह प्रोद्धमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम कौसल्या जनपद रामम दिव्य लक्षम संयुक्तम। इसका अर्थ ये है, अश्वमेध यज्ञ के समाप्त होने पर 6 ऋतुएं व्यतीत होने पर चैत्र मास में नवमी तिथि को, जिस समय पुनर्वसु नक्षत्र था, 5 ग्रह उच्च स्थान में थे। वो ग्रह थे सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र, तथा जो बृहस्पति है वो चंद्रमा के साथ लग्न में थे। तब माता कौशल्या ने अलौकिक लक्षणों से युक्त श्री रामचंद्र जैसे पुत्र को जन्म दिया। तो ये पूरा जन्म कुंडली जो है वाल्मीकि जी ने लिखी है। भगवान श्री राम का जो है लग्न है वो कर्क है। कर्क लग्न में जो है गुरु उच्च का चंद्रमा के साथ विराजमान है। शेष 4 ग्रह, शनि चूंकि तुला में उच्च का होता है तो चौथे भाव में है, मंगल मकर का उच्च का होता है तो सप्तम भाव में है, शुक्र जो है मीन में उच्च का होता है तो ये 9वें भाव में है, सूर्य 10वें भाव में मेष राशि में उच्च का है, और बुध जो है वृषभ राशि में 11वें भाव में, राहु जो है कन्या राशि के 3रे भाव में, और केतु शुक्र के साथ 9वें भाव में विराजमान है। इतना ही नहीं, श्री हनुमान जी का जन्म का भी कुंडली जो है मिलती है। उनके में जो है हनुमान जी का जन्म जो है मकर लग्न में हुआ, और इनके जन्म के समय भी मंगल उच्च का लग्न में था, सूर्य उच्च का 4th भाव में था, गुरु उच्च का 7म में था, और शनि उच्च का 10वें भाव में चंद्रमा के साथ था। तो ये जो है, अच्छा, इसमें चंद्रमा शनि, उच्च शनि के साथ तुला राशि में 10वें भाव में था। इसका मतलब है कि चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में था और वो चैत्र की पूर्णिमा थी, जबकि रामचंद्र जी का जन्म जो है 9वीं तिथि को हुआ। उस दिन पुनर्वसु नक्षत्र था। तो पुनर्वसु नक्षत्र जो है उसका मान जो है वो है 53 डिग्री 20 मिनट, और चित्र नक्षत्र का मान है 173 डिग्री 20 मिनट। दोनों में 80 डिग्री का अंतर है। इसका मतलब ये है कि न्यूनतम 5 दिनों का अंतर और अधिकतम 6 दिनों का अंतर बनता है। अतः जो है वो चैत्री पूर्णिमा थी। इसका मतलब है कि 9वीं में रामचंद्र जी का जन्म और पूर्णिमा में जो है हनुमान जी का जन्म हुआ। इस तरह वीर हनुमान जो हैं वो श्री रामचंद्र जी से जो है 5 दिन छोटे थे। वाल्मीकि रामायण में जो है एक और हनुमद उपासना कल्पद्रुम नामक ग्रंथ है। उसमें आया है कि चैत्र मासी शीते पक्षे पूर्णास्याम कुजम अंजनी मौजमी मेखलया युक्ता कौपीन परिधारका। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा मंगलवार के दिन मूज की मेखला से युक्त, कौपीन से संयुक्त और यज्ञोपवीत से भूषित हनुमान जी का जन्म हुआ। तो एक और ग्रंथ हनुमत उपासना कल्पद्रुम भी हनुमान जी का जन्म जो है चैत्र मास की पूर्णिमा को पूर्णिमा के बारे में बताया गया।